नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर राजू टेट मर्डर केस मामले को लेकर पुलिस की एक और कार्रवाई हुई है, जहां पर एक महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साजिश में ये सुधा कंवर नाम की महिला थी जो शामिल थी। मामले में पहली बार किसी महिला की गिरफ्तारी की गई है। गैंगस्टर राजू टेट मर्डर केस को लेकर सबसे बड़ी अपडेट के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा सीकर से हमारे संवाददाता फोनलाइन पर। संदीप, क्या जानकारी इस मामले में? देखिए, बिल्कुल हेमंत, जब से ये हत्याकांड हुआ था उसके बाद लगातार जो इसमें साजिश में जो लोग शामिल थे उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और चूंकि बीकानेर का जो बीचवाल थाना इलाका है वहां से पहले भी जो है 2-3 लोगों को पकड़ा गया था और ये सामने आया था कि हथियारों से लेकर जो साजिश है वहीं रची गई है, वहीं से हथियार आए थे और वहीं से जो लोग हैं इसमें शामिल रहे थे। तो इसी कड़ी में जो पुलिस ने ये सुधा कंवर जो महिला है इसको गिरफ्तार किया। इस पर ये आरोप है कि ये जो हत्याकांड में जो हथियार जो काम में लिए गए थे और जो कारतूस और जो शूटर थे उन तक जो पैसे पहुंचाए गए थे, उस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं ये महिला शामिल थी। तो इस मामले में अब पहली बार किसी महिला की गिरफ्तारी हुई है और लगातार पुलिस जो है उसकी कड़ी जोड़ रही है। आपने पहले भी हमने बताया कि जिस तरह से 2 जेल के प्रहरी गिरफ्तार हो चुके हैं, कई गैंगस्टर गिरफ्तार हुए हैं और भी जो लोग हैं उनके ऊपर लगातार पुलिस शिकंजा कस रही है। अभी भी पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि तकरीबन आधा दर्जन गिरफ्तारी इस मामले में और हो सकती है। जी बिल्कुल संदीप, ये जो महिला सामने आई है, जो महिला की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के कोई इसका बैकग्राउंड पता चल पाया? क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड इसका है? देखिए, ये अमरजीत सिंह विश्नोई की जो पत्नी है, जो महिला पकड़ी गई है, तो अमरजीत सिंह पहले भी कई मामलों में जो है वो पकड़ा जा चुका है और इसीलिए ये जो पूरी साजिश है इसमें ये शामिल हुई है, जो कि इसके घर के बैकग्राउंड के हिसाब से पुलिस ने इसको डिटेन किया था कि आखिर किस तरह से जो है वो इनकी मदद, गैंगस्टर की मदद, जो हथियार पहुंचाने वाले हैं उनकी मदद इस पूरे प्रकरण में की गई है। उसी कड़ी में जो है इस महिला को पकड़ा गया है और अभी भी पुलिस का कहना है कि कुछ बीकानेर इलाके से कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है और सीकर से भी कुछ और गिरफ्तार हो सकती है। जी बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर राकेश मांझू पर फायरिंग का पूरा मामला, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दयालराम जाट और रघुवीर सिंह राजपूत की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों ने राकेश मांझू पर दिन दहाड़े फायरिंग की थी। सबसे बड़ी खबर, अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव की तरफ से जानकारी दी गई है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जोधपुर से फोनलाइन पर। चंद्रशेखर, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से राकेश मांझू पर जो कातिलाना हमला हुआ था और दिन दहाड़े गोलियां मारी गई थी, उसके बाद जो लगातार पुलिस जो अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी, कहीं ना कहीं बड़ी सफलता पुलिस अधिकारियों के हाथ में लगी है। और आज इस मामले में 2 आरोपी दयालराम जाट और रघुवीर सिंह राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने राकेश मांझू को दिन दहाड़े फायरिंग करके जो है घायल किया था। और सबसे बड़ी बात की जिस तरह से जोधपुर शहर में लगातार गैंगवार की वारदातें आ रही है, कहीं ना कहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके संकेत दिया है कि आगे गैंगवार पर कहीं ना कहीं लगाम कसने के लिए पुलिस लगातार प्रयास करी और अन्य आरोपियों की तलाश में जो है पुलिस जुटी है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां युवक पर चाकूबाजी का मामला और इसे लेकर के पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 घंटे में 4 बाल अपचारी गिरफ्तार किए गए हैं। हुलिया बदलकर कोटा भागने की फिराक में थे आरोपी। कोतवाली पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई है। 3 घंटे में इस वारदात के 4 बाल अपचारियों को पुलिस ने डिटेन किया है, जिनके बारे में जानकारी मिली है कि ये हुलिया बदलकर इस वारदात के बाद कोटा से बाहर भागने की फिराक में थे, लेकिन तब तक पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। बड़ी जानकारी कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर। तो झालावाड़ में आज चाकूबाजी की घटना हुई थी, इसी पर यह बड़ा एक्शन है पुलिस का। झालावाड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। 3 घंटे में 4 बाल अपचारियों को झालावाड़ पुलिस ने दबोच लिया है। तो झालावाड़ में युवक से चाकूबाजी का पूरा मामला, जिस पर पुलिस को कामयाबी मिली है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हुलिया बदलकर कोटा भागने के फिराक में आरोपी थे। झालावाड़ से कोटा जाने की फिराक में थे, तब तक झालावाड़ पुलिस ने कार्रवाई की, इनको दबोच लिया। बड़ी खबर झालावाड़ से। आपको बता दें कि झालावाड़ में आज एक युवक पर अचानक से 3-4 युवकों ने
हमला बोला, उस पर चाकुओं से कई वार किए, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस ने 4 बाल अपचारी दबोच लिए। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां पर खेड़ली में बड़ा हादसा हुआ। लग्न टीका समारोह में 2 की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। एक महिला और 7 साल के मासूम की मौत हुई है। हार्श फायरिंग से मौत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। मामला एक महिला के घायल होने के बाद सामने आया। खेड़ली थाना के समूची गांव का ये पूरा मामला। शादी समारोह की जगह मातम में ये पूरा का पूरा समारोह बदल गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेंद्र अलवर से हमारे साथ है। राजेंद्र, क्या है आखिरकार पूरा मामला और इस मामले में अपडेट क्या है अभी? ये पूरा मामला अलवर जिले के खेड़ली थाना इलाके के समूची गांव का है, जहां पर दौसा जिले के बालाजी के पास उदयपुरा गांव से लगन टीका लेकर के जो समूची गांव में आए थे। और जहां पर लगन टीका झिलने के बाद उस समारोह की जो सेरेमनी होने के बाद जो हर्ष फायरिंग की गई थी, हर्ष फायरिंग में एक 7 साल के बच्चे और 33 वर्षीय महिला की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य महिला है जो गंभीर रूप से घायल हुई, उसे रेफर कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो हर्ष फायरिंग के बाद जो लोग थे वो मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और मृतकों के शव खेड़ली अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। फिलहाल जो पुलिस की टीम है। बिल्कुल राजेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कृषि महोत्सव के बाद कोटा का दशहरा मैदान अगले महीने एक और बड़े आयोजन का साक्षी बनेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर मार्च के पहले सप्ताह में यहां पर एमएसएमई मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में हाड़ौती के युवाओं और उद्यमियों को देश के मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों में हो रहे नवाचार की झलक देखने के साथ ही इस क्षेत्र में देश की प्रगति में योगदान की जानकारी भी दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का यह प्रयास है कि कोटा समेत संपूर्ण हाड़ौती में उद्यमिता का विकास हो। यहाँ के मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों में वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक उत्पाद हो और इस क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक प्रगति भी आएगी। तो हाड़ौती में मेले में हाड़ौती के युवाओं को लेकर के झलक देखने को मिलेगी। और अब बात श्री गंगानगर से, जहां रावला मंडी थाना इलाके के गांव 3DOL में बकरी चरा रहे 2 मासूम भाई इंदिरा गांधी नहर में पानी पीने के दौरान गिर गए, जिससे हादसा हुआ। यहां पर राहगीर के द्वारा दोनों मासूम भाइयों को नहर में गिरने की घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को लगी, स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत एक मासूम को नहर से बाहर निकाल लिया गया। दूसरे मासूम की तलाश अभी भी जारी है। नहर में 8 और 12 साल के 2 मासूम भाइयों के गिरने की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से नहर में गिरे एक बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। और अब खबर टोंक जिले के बिसलपुर बांध में, जहां मजदूरों के डूबने के मामले में एसडीआरएफ ने आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दें कि मछली पकड़ने के दौरान 3-4 दिन पहले बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों के डूबने की जानकारी परिजनों ने देवली थाने में दी। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर देवली पुलिस भी मजदूरों की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस बांध पर पहुंचकर ठेका कर्मचारियों और परिजनों से उन्होंने बात की है, लेकिन मजदूरों को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ को मौके पर बुलाया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम के हेड गोमाराम 12 सदस्यीय दल के साथ हेड कांस्टेबल विमल कुमार के नेतृत्व में तलाशी अभियान चला रहे हैं। तो वहीं अब बात 12 जिले से, जहां पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस महकमे को संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय से हाल ही में भेजी गई एक इंटरसेप्टर गाड़ी खराब हालत में है और स्पीड डिटेक्शन मशीन रिस्पांस नहीं कर रही है। रेडिएटर इसका खराब होने से ये स्टार्ट तक नहीं हो पाती और ऐसे में तेज रफ्तार और नियमों की अवहेलना करके चलने वाले वाहनों पर यहां पर कार्रवाई कर पाने में तकनीक की सहायता नहीं मिल पा रही है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर कई कारण सामने आए, जिनमें तेज रफ्तार ड्राइविंग भी वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का सबब बनी हुई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन तकनीकी सहायता के लिए तेज गति से दौड़ाने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए मुख्यालय ने कई जिलों को नए इंटरसेप्टर वाहन दिए हैं। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर, जहां राकेश मांझू पर फायरिंग मामले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपी दयालराम जाट और रघुवीर सिंह राजपूत गिरफ्तार किए गए हैं। इन आरोपियों ने राकेश मांझू पर दिन दहाड़े फायरिंग की थी। अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस उपायुक्त पश्चिम गौरव यादव ने इस बात की जानकारी दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 आरोपी दबोचे हैं पुलिस ने। बड़ी कार्रवाई है पुलिस की। राकेश मांझू पर फायरिंग मामले को लेकर के सबसे पहली तस्वीर जो आरोपियों की गिरफ्तारी की है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं
जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जोधपुर से राकेश मांझू फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी दयाल राम जाट और रघुवीर सिंह राजपूत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तारी की सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले दयाल राम जाट और रघुवीर सिंह राजपूत, जिन पर यह आरोप है कि राकेश मांझू पर इन्होंने दिन दहाड़े फायरिंग की थी, दहशत फैलाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर श्रीगंगानगर से, जहां सरहदी जिले में पड़ोसी राज्य पंजाब की सीमा से लगते क्षेत्र में आर्मी के एक हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। आपको बता दें कि संभवतः हॉट एयर बैलून में गैस खत्म होने की वजह से ये पायलट के द्वारा यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हॉट एयर बैलून की श्रीगंगानगर के गांव मन्नीवाली में 41 पीटीपी के पास खाली खेत में सुरक्षित रूप से आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हॉट एयर बैलून के पायलट सुरक्षित हैं। हॉट एयर बैलून की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर स्थानीय आर्मी ऑफिसर मौके पर पहुंचे। आर्मी के हॉट एयर बैलून को रिकवर किया गया है। और अब आज झुंझुनू की सिंघाना पंचायत समिति के माकड़ों की ग्राम पंचायत में सीसी सड़क निर्माण कार्य में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। माकड़ों के निवासी अशोक डागर ने एक आरटीआई से सूचना मांगी थी, जिसके बाद बीडीओ को शिकायत देकर के बिना सड़क बनाए 5 लाख रुपए की राशि का भुगतान उठाने के आरोप लगाए हैं। वहीं आरोप यह भी है कि सड़क की दोबारा स्वीकृति जारी कर 40% भुगतान उठा लिया गया। अशोक डागर ने बताया कि इसी सड़क का फरवरी 2022 में मेन सड़क की ओर सीसी सड़क के में नाली निर्माण के लिए 1,94,000 का भी भुगतान उठा लिया गया, जबकि साल भर बीतने के बाद भी कोई काम यहां पर नहीं हुआ। बीडीओ ने बताया कि शिकायत मिली है, कमेटी गठित की गई है जो मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तो वहीं स्वर्ण नगरी जैसलमेर में बिना डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव का समापन हो रहा है। मरु महोत्सव 2023 में सम के मखमली धोरों पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन नहीं होने से पर्यटन व्यवसाय काफी निराश है इस बार। वहीं करोड़ों के व्यापार भी ठप हो गए। प्रशासन के आपसी विभागों के अच्छे तालमेल नहीं होने की वजह से मरु महोत्सव का समापन शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले मरु महोत्सव के तीसरे दिन समापन के मौके पर सांस्कृतिक संध्या सम के मखमली धोरों में आयोजित होती रही है। इससे पर्यटन व्यवसाय को भी 4 चांद लगते थे। बार ऐसा हुआ है 43 सालों के इतिहास में जब पहली बार डेजर्ट फेस्टिवल हो रहा हो, जिस फेस्टिवल का नाम ही डेजर्ट से शुरू होता है और वो डेजर्ट में होना चाहिए, वो क्यों नहीं है, बड़ी सोचने वाली स्थिति है। कम से कम 250 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है और 10,000 से ज्यादा वर्कर्स यहाँ काम करते हैं, 5 से 7,000 में मजदूरी करने वाले, और सभी लोगों की आशाएं और उम्मीदें जो है वो कंप्लीट डेजर्ट फेस्टिवल पे थी। तो वहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट और जनसंपर्क मंत्री अशोक चांदना टोंक जिले के दौरे पर हैं। प्रदेश कांग्रेस में चल रही कलह पर बोलते हुए मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि चुनाव के समय में सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी नई बात नहीं है, जब से कांग्रेस बनी तब से गुटबाजी चलती आ रही है, लेकिन बीजेपी में भी 11 गुट बने हुए हैं। पेपर लीक मामले में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान में पेपर लीक मामले में कानून बनाया गया है, लेकिन केंद्र सरकार के मुद्दे पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं बोलते। घर में जैसे बर्तन बजते हैं वैसे कांग्रेस भी अछूती नहीं है, उसमें भी होते हैं गुटबाजी, सब जगह आज से थोड़ी है। तो कांग्रेस बनी 1885 तब से ही है, राजाओं का राज, मुगलों का राज, डेमोक्रेसी नहीं थी तब से ही थी, तो आज भी है, लेकिन हमारे कम है। हमारे राहुल गांधी में हाथ में सबका विश्वास है, लेकिन दूसरी पार्टी में 11 ग्रुप है, 1 से 5 तक तो कोई नजर ही नहीं आता, उनके एक ही लीडर नजर आती है, उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं जनता की। लेकिन इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा फूट है बजाय कांग्रेस के। राहुल गांधी जी की यात्रा आई, सबने मिलकर काम किया, किसी के विचार कभी कभी सब एक परिवार में भी 5 व्यक्ति रहते हैं, उनके सब समय पर एक जैसे विचार सारों के नहीं होते, लेकिन जब बात परिवार पर आती है तो पूरा परिवार साथ में मिलकर सामना करता है, और यही कांग्रेस पार्टी का कल्चर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंची। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी भी वसुंधरा राजे के साथ डूंगरपुर पहुंचे थे। इस दौरान आजपुर में गोलपुर से डूंगरपुर की सीमा में प्रवेश करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया। इसके बाद राजे बेनेश्वर धाम पर चल रहे राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के लिए रवाना हुई। इसी बीच मार्ग में आसपुर और साबला कस्बे में भी वसुंधरा राजे का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बेनेश्वर धाम पर पहुंचकर वसुंधरा राजे ने राधा कृष्ण मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले कार से उतरी और मेले में पैदल चलने लगी। इस दौरान वसुंधरा राजे ने मेलार्थियों से संवाद भी किया, उनसे बातचीत करते हुए उनके हालचाल जाने।
इस बहुत ही पवित्र, आज बहुत अच्छा पवित्र दिन है, उस दिन पे दर्शन करने का मन था। मैंने महाराज जी को कहा और आज शायद लास्ट डे है ना, आज पूर्णिमा है, तो आज मुख्य दिन है। तो महाराज जी ने आज मुझे इनवाइट किया, तो मेले के सब लोगों से मुलाकात भी हो गई, महाराज के दर्शन भी कर लिए, नए मंदिर को देख भी लिया, इतना सुंदर मंदिर बनाया है। अलवर से बड़ी खबर, जहां पर खेड़ली में बड़ा हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। लग्न टीका समारोह में 2 लोगों की मौत हुई, एक महिला और 7 साल के मासूम मौत होने की खबर है। हर्ष फायरिंग के दौरान ये मौत हुई। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची। मामला एक गांव का है जहां पर लग्न टीके को लेकर के हर्ष फायरिंग की गई थी। एक महिला घायल हुई है। खेड़ली थाना इलाके के समूची गांव का मामला, जहां शादी समारोह में खुशियों की जगह पर मातम फैल गया। मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। बहरहाल मृतकों में एक महिला और 7 साल के मासूम की मौत होने की जानकारी, एक महिला घायल हुई है। और इसके साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस घटना स्थल की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखिए किस तरीके से ये पूरा हर्ष फायरिंग का मामला था, जिसमें गोली चली, एक महिला की मौत हुई है और 7 साल के मासूम की भी मौत होने की खबर है। बहरहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में अब अंतर्राष्ट्रीय अपराधी भी सक्रिय हैं। नापासर लूट मामले में एसपी योगेश यादव ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 3 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से ड्रग्स के साथ ही 10 लाख रुपए की विदेशी करेंसी जब्त की गई है। तीनों ईरान के नागरिक हैं और करीब 6 महीने से भारत में रह रहे थे। साथ ही एसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से 4 पुराने नोट, नंबर प्लेट समेत पासपोर्ट जब्त किया गया है। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां पर पुलिस, सीआईडी और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए पंजाब के तस्कर विजय कुमार को गिरफ्तार किया, जो बीती रात को ड्रोन से पाकिस्तान से 6 किलो 15 ग्राम हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए सीमा पर पहुंचा था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पहले ही ड्रोन को तकरीबन 2 राउंड फायर कर जमींदोज कर दिया और इसे गिराया। फिलहाल गिरफ्तार तस्कर विजय कुमार से पूछताछ जारी है। कोटा ग्रामीण की कनवास थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए 4 तस्करों को धर दबोचा है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 10 किलो 576 ग्राम अफीम और एमपी नंबर की एक लग्जरी कार बरामद की गई। आरोपी भेरूलाल मीणा, रघुनंदन मीणा, मनोज मीणा और मुकेश पाटीदार मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके के निवासी हैं। पुलिस की टीम ने दर्रा स्टेशन पर नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों से अफीम की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं कनवास थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं कोटा महोत्सव के तहत आज हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। ऐतिहासिक कोतवाली भवन से गढ़ पैलेस तक सैकड़ों लोग कलाकारों के सजीव प्रदर्शन के साथ जिला कलेक्टर ओपी बुनकर समेत प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों की ओर से हेरिटेज भवनों का इतिहास जानने के साथ उनकी स्थापत्य शैली को भी निहारा गया। कोतवाली से शुरू हुआ कारवां जामपुरा, पुरानी धान मंडी, चारखंबा, बजाज खाना, सब्जी मंडी, इंदिरा मार्केट, शिवपुरा, लालबुर्ज, कैथुनी पोल होते हुए गढ़ पैलेस तक पहुंचा, जहां पर कलाकारों ने सामूहिक रूप से भव्य प्रस्तुति दी। पहली बार आयोजित इस प्रकार के हेरिटेज वॉक में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ता गया, लोगों का हुजूम भी इसमें जुड़ता गया, उमड़ता गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में पैसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र कुमार माहेश्वरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कुलाधिपति राहुल अग्रवाल के साथ उन्होंने 40 विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक समेत 700 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की। इस मौके पर कुलाधिपति राहुल अग्रवाल ने कहा कि पैसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय के शिक्षकों से मेरी अपेक्षा है कि वे पहले खुद में आत्मसात करें, फिर अपना ज्ञान विद्यार्थियों को बांटे। वहीं न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी ने कहा कि चिकित्सक को हमेशा खुश रहना चाहिए। चिकित्सक की मुस्कान गंभीर से गंभीर बीमारी के मरीज को भी लड़ने की शक्ति देता है। तो 700 छात्र छात्राओं को डिग्रियां इस दौरान प्रदान की गई। पैसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, जहां पर कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में ये संपन्न हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र कुमार माहेश्वरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री गंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है। आईजीएनपी नहर में बहे मासूम को अभी तक नहीं निकाला जा सका है। देर शाम तक स्थानीय प्रशासन मासूम की तलाश में जुटा रहा। सुबह एक बार फिर से कल शुरू किया जाएगा तलाशी अभियान। प्रशासन ने नहर में जाल और रस्सियां लगा करके छोड़ी हैं और अल सुबह एक बार फिर से तलाशी अभियान की शुरुआत होगी। श्रीगंगानगर के रावला में पानी पीते वक्त नहर में मासूम गिर गए थे, जिनमें से एक मासूम को तो तुरंत निकाल लिया गया था, सकुशल है। दूसरे का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि आज लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे मासूम की जानकारी नहीं लग पाई है। कल फिर से सुबह होने के बाद यहां पर सर्च अभियान चलाया जाएगा। आईजीएनपी नहर में मासूम जो बह गया था उसे अब तक नहीं निकाला जा सका। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर। आईजीएनपी में बहे मासूम को नहीं निकाला जा सका और अंधेरा और देर रात होने की वजह से हालांकि आज सर्च अभियान रोका गया। कल सुबह इसकी फिर से शुरुआत होगी तलाशी अभियान की। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां महिला की हत्या लाठियों से पीट कर दी गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक महिला की हत्या करने का यह पूरा मामला जहां मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद लाठियों से पीट करके इस महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतका चंदनबाई केथुदा की रहने वाली थी और खातौली थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कोटा से ये बड़ी खबर है, जहां महिला की लाठियों से पीट कर इस महिला को मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल जानकारी के मुताबिक सामान्य सी कहासुनी से विवाद की शुरुआत हुई थी और इसके बाद देखते ही देखते ये हिंसा में तब्दील हो गया विवाद और पीट कर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। खातौली थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।